सब वो होता है जो धोखा देके टर जाए, जिसके इलाज से रोगी मर जाए और बच जाए जो मुश्किल से वो बिल देख के गुजर जाए। बहुत अच्छा होता है आदमी। डॉक्टर साहब मैं भी बहुत अच्छा था, सिन्हा जी महाराज था, फिर नाथ, फिर बच्चे होते अनाथ, फिर गोरखनाथ। ऐसे भाभी जी भी मिसिज मेरे शुरू में चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तुम मुझसे दुखी। अच्छा किसी की मिसेज को जब बेसिक ड्राइविंग में नहीं आएगी ना, फिर भी साइड में बैठ के धीरे चलो, धीरे रोक ले, इधर ये घर आ गया। हर एक आदमी की, लेकिन जो ड्राइवर के अलावा जो दूसरा बैठा उसको डर ही लगता रहता है कि मैं मेरी गलती से नहीं इसकी से मरूंगा। तो डॉक्टर जब बैठते हैं तो शानदार सीट बेल्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सीट बेल्ट सर, आप बताएं। सेफ्टी के लिए। क्या बात कही है आपने, दिल जीत लिया। अगर स्वयंवर होता तो मैं दिल हार जाता। मोटापा वगैरह ये बहुत डिसबैलेंस करता है। बाइक पे रहेंगे तो भी मुश्किल, और सीट बेल्ट लगाएंगे तो एक आपसे भी दुगना था। सर मैंने उससे नोट लगवाई ना, तो बोलो नहीं लग रही थी। भाई क्यों नहीं लग रही? बोल तू लगा के बता दे। ऐसा आदमी ऐसा लगता सांस ले तो दूसरे का धक्का मार रहा। ये मोटापा बहुत ज्यादा मेरा भी हो गया था। मैंने सर कम किया है, आप मत करना। जोरदार तालियां सर के लिए। पहले बच्चे मरे मरे से होते थे तुम्हारे। साइकिल बड़ी दिखा करती, उसकी सीट भी बड़ी दिखा करती। आजकल बच्चे सर पर जाते हैं, साइकिल की सीट इतनी सी, बड़ा कैसो पता ही ना चले कि यहाँ पे बैठो। लेकिन साइकिल में भी इंडिकेटर होता है, साइकिल में भी हेलमेट होता है। हेलमेट ही स्कूटी चलाते हुए लाई बहन जी, और धड़ाम से गिर गई तो मेरा जवान जाके उठाया तो बोला वो क्या हो गया? बोल मैं उतरती है ऐसे। एक को हमने पकड़ा, भाई साहब तो आपने शराब क्यों पी रखी है, दारू पी रखी है, क्यों पी रखी है? आप ही तो कहते कोरोना में 2 डोज लेके चलो। मतलब सब लोगों के अपनी तरह, जैसे जो भी रेड लाइट में फंस जाता है ना, मेरे आगे गाड़ी आ गई थी, तो मतलब कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं। लेकिन रोड किसी का सगा नहीं है, किसको ठगा नहीं है। हर एक आदमी, तालियां कम है पर बेटी इतनी दूर मिल जाए तो कार्तिक के पास है। हाँ दूसरा मत बता दे। अब आज अपना एक टुनटुना वादन दे, ठीक है भाई? तो मैं थोड़ी सी देर आपको बताऊंगा रोड सेफ्टी, हमारा मंथ चल रहा है उसके बारे में, और पुलिस की जो भी बातें होती है, कैसे फ्रॉड और होते हैं, वो हंसी मजाक के तरीके से बताऊंगा। तो आर यू रेडी गाइस? कैमरामैन बोलो अगली लाइन। कैमरामैन फोकस करो। देखो नौजवान कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। जोरदार तालियां बजा दो एक बार। ये आवाज क्यों कर रहा है, सीटी क्यों मार रहा है? वेरी गुड, सही जगह से बोल रहा हूं मैं, ठीक है बेटे। चलो थोड़ी सी देर हंसी मजाक इसलिए जरूरी है कि कोई बात अच्छे से सुनी जाती है। कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बोलना भी एक आर्ट है, अच्छे सोच समझ के बोला करो, नहीं तो जबान तो कुछ भी बोल के चली जाती है, भीतर कपाड़ में लट पड़ते। तो अपने को बड़ा शांति से बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए जैसे कोई पति बोल रहा हो। पति की प्रजातियां मैं आपको बताता हूं। पति कौन होते हैं? पति होता है उपेक्षित, वंचित, कुंठित, अनुसूचित पति, खाना बदोश पति। तो तालियां फिर कमजोर है यार, थोड़ी देर हटा के तुम सब राफेल के हो तो राफेल की तरह ही उड़नी चाहिए तालियां भी। तो एक बार जोरदार बजा के बताओ, भारत माता की, भारत माता की वेरी गुड जय। आपका क्या नाम है? डॉक्टर साहब एक चीज ऐसी बताओ कि किस तरह से हम रोड पे सुरक्षित रहेंगे। सर लिमिट से स्पीड में चलना चाहिए। उसके लिए तो मिसिज पीछे बैठी होगी जब
अच्छा, लिमिट होनी चाहिए। कितनी गति होनी चाहिए टू व्हीलर की, कोई बता सकता है? देखो, टू व्हीलर की सिटी या कोई अपने ग्रामीण एरिया है उसमें 40 से ज्यादा मत चलाना, और हाईवे पे 60 से ज्यादा मत चलाना। और ऐसे ही कार का क्या होता है, कार की 60 से ज्यादा नहीं लोकल रोड पे, और बाहर हाईवे पे 80 से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा चलवानी होगी तो लिख देगा कि एक्सप्रेस वे है, कितना तेज चले, और तेज धीरे चले। कई लोग चलाते धूम मचा ले। कैसे चलते? खुल के हंसा करो, धूम पर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, हंसी मजाक से सब चीज आसान होती है ना, जैसे लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन है ना। कीप डॉक्टर अवे। एक डॉक्टर साहब थे, बोलो मेरे मिसेज ने 2 किलो सेब मंगाए हैं। तो भाई साहब खूब मस्त रहना चाहिए शादी से पहले। देखो सर, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अपना सर लगेगा शीशे में, दुड़ुम। शीशे में सर लगते ही आपका सर मजबूत होगा देसी घी के हिसाब से, तो सर निकलेगा बाहर, लो में आ गया। फिर बोनट पे यमराज बैठे रहते हैं, आओ राजा, कुंदी मत खड़काओ राजा, अभी मरे वो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा बैंड बाजा, है ना। आराम से लगाया करो, तेज मत चलाया करो। शुरू में बच्चे बहुत तेज चलाते हैं सर, बाइक इतना शानदार चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मॉडल चल रहा हो कोई, शानदार। और जो गिर जाएंगे तो फिर ऐसे चलेंगे जैसे मामा शकुनी चल रहे हो। मैं चल के दिखाता हूँ मामा शकुनी कैसे चलते हैं। तालियां बजाओ, तालियां बिना कहे के बजा जाओ। इस तरह के धूम सुदर्शन खुल जाता है, ठीक रहता है। तो शुरू में आदमी को चलता है जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो चल रहा है, बाद में ऐसे चलता है जैसे मामा शकुनी चल रहा हो। भांजे मुझे जान दे। तो बाहर में जाएगा कैसे, यूं करता भांजे, फिर यहाँ हाथ लगा के जान दे। बहुत बढ़िया। तो अपन ने हंसते मुस्कुराते क्या चीज सीखी? फास्ट नहीं चलना चाहिए, स्पीड लिमिट्स क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा सीट बेल्ट क्यों जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 1000 का जुर्माना है, बच्चा छोटा होगा तो 500 का हो जाएगा, दोनों ने नहीं लगाई तो 1500 का। और आजकल तो लाइसेंस और जब होते हैं 3 साल के, तो ध्यान रखा करो, सब नाबालिग बच्चे को मत दे देना, छोटे बच्चे को। तुम्हारी एज तो हो गई होगी 18 26, तुम कच्चे ही बैठ गए। इसमें डॉक्टर साहब आपने लवण पोषण सब निकाल लिए, बच्चे का न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 25-26 साल बेटे, इतने में तो बेचारा पहले तो बाल विवाह होते थे, अब तो पता नहीं कमाल विवाह होते हैं। अब तो बच्चे की शादी जब होती है जब वो डेट एक्सपायर के नजदीक हो जाता है आराम से। तो ऐसे ही डेट एक्सपायर के पोल्यूशन नहीं रखना चाहिए, है ना। पोल्यूशन बड़ा चेक कराना चाहिए। तो अपन ने मुस्कुराते हुए क्या की चीज सीखी? हेलमेट कैसा होना चाहिए, कोई बता सकता है? सर कैसे बताए आप? तो क्या बात कही है सर, इतना ज्ञान भंडार आप में कैसे है? ये सही है सर, आप तो बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही था, फिर मैंने धीरे धीरे कम करा है। मेरे शुगर हो गई थी सर, मेरे मिसेज ने चाय में शुगर कम कर दी, मीठा बंद कर दिया, घी मीठा बंद कर दिया, मीठा बोलना ही बंद कर दिया, और हद तो जब होगी रात में बंद कर दिया। तो तालियां बजा दो एक बार जोरदार। तो शुगर वाला जो भी ड्राइवर होता है ना भाई, उसकी आंखें चेक करवा लिया करो। आपकी बाल वाहिनी वगैरह में जो ड्राइवर हो ना सर, उसकी आई चेक जरूरी है। अपने बोर्ड क्यों जरूरी है सर? सर ना फूट जाए। और हेलमेट वो वैसा होना चाहिए ISI मार्क का। ISI का ही नाम बदल के 1984 में क्या कर दिया था? BIS। ठीक है, तो BIS का QR कोड होता है, हेलमेट लेने जाओ तो सबसे पहले देखा करो सर। ठीक है, तो ये हेलमेट हो गया। हेलमेट की स्ट्रिप क्यों लगाते हैं सर, आप बताइए क्यों लगाते हैं स्ट्रिप? एक्सीडेंट हो तो निकल के बाहर। क्या बात कही है, लगातार दिल जीते जा रहे हैं। क्या होता है कि लेट मी एक्सप्लेन।
मैं आता तो नहीं है पर भी कोशिश करनी चाहिए ना। क्या होता है सर, जब शादी के समय अपन देखते हैं दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करते हैं, तो खोपड़ी को आप दुल्हन समझो, हेलमेट को दूल्हा। अगर दोनों को गठबंधन नहीं करेंगे तो दूल्हे राजा मुसीबत में सबसे पहले भाग जाएंगे, और फिर वो रोल होते और मेरा रोल खत्म। और सबसे ज्यादा हेड इंजरी हो रही है, अगर भारत में देखें तो 1.5 लाख लोग जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 1.25 लाख तो समझ लो बाइक पे हेड इंजरी से ही डेथ होती है। और बच भी जाता है तो वो ऐसे कोमा वगैरह में चला जाता है, उसकी आवाज ऐसी आती है, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा, हाँ नहीं। तो हमारे को हेलमेट लगाना चाहिए, स्ट्रिप लगानी चाहिए, फुल कवर्ड लगाना चाहिए, फुल कवर्ड नहीं लेना चाहिए। वो तो नहीं कैसे कैसे ले लेते हैं लोग। अच्छा ले, मजबूत ले तो बढ़िया रहेगा ना। तो हेलमेट पढ़ लिया, सीट बेल्ट पढ़ लिया। लाइट्स कितने तरह की होती है, मेरे साथ बोलिए। लाइट्स होती है 3, रेड येलो ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा सीन। हिंदी में लाइट्स को कहते हैं बत्ती। 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती। और हद तो हो जाएगी 5 मोमबत्ती। इसके लिए कुछ करते हैं। तो लाइट्स होगी। सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है सर, आप तो ज्ञानी लोग हैं सर, सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है? रेड कलर होती है। क्या बात कही है सर, रॉन्ग आंसर। सबसे डेंजर लाइट होती है सर ये पीली वाली, येलो। वो क्यों होती है? उसकी टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग कितनी होती है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में लोग सोचते मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते, कभी नजर नहीं। तो लाइट्स, 4 साल के बच्चे को हेलमेट लग जाता है सर, नॉर्म्स के अनुसार। वैसे तो चलता ही है, बड़े बड़े 40 वाले भी नहीं लगा रहे। 40 के पार हो गया हूँ, तजर्बेकार हो गया हूँ। पहले था कुतुब मीनार, अब 4 मीनार हो गया। तो ह्यूमर के साथ पढ़ने में आनंद आता है, चीज समझी जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या होता है, इंडिकेटर देना चाहिए। जैसे नौजवान लोगों को इंडिकेटर देना चाहिए कि मैं IAS बनूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, जाएंगे फिर उधर ही। मेरी मैडम की तरह नहीं, इधर का इंडिकेटर देख उधर। और तुम्हारी आंटी शानदार सीट बेल्ट लगाती है ऊपर के, मगर पकड़ के बैठे रहना, लगा ले। तो समझ में आई सर, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, हेलमेट क्यों जरूरी है। और क्या रह गया बताओ रोड पे? रॉन्ग साइड। क्या बात कही है सर, आप तो प्रोफेसर होंगे। ये आपको कैसे मतलब ध्यान में आया कि रॉन्ग साइड ही आते हैं और कट पे लटपट। जयपुर में देखो पथ है, किरण पथ, धरण पथ, ये पथ, वो पथ, लथ पथ, इतना सारे पथ। और आप में शानदार, आप सब फैकल्टी होंगे सर, आप तो फैकल्टी है। क्या बात है, खुद पे हंसना चाहिए। मैं काला हूँ, जैसे मैं बहुत ज्यादा काला था सर, मैं हुआ था जब इतना सुंदर हुआ था, सफेद चादर में लिटाया तो यूं लग रहा था बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हुआ। सुबह नर्स आई बोले इसमें ग्रीस कोड बांध के लाया था, तो खुद पे हंसना बड़ी बात है। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए, सर के लिए। तो अपन ने हंसते मुस्कुराते क्या क्या चीज सीखी? लाइट सीखी। रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उस पर जबरा क्रॉस करते हैं लोग। पैदल वाले को नहीं जाने दे तो खुद ही मैं जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा, ऐसे लोग होते हैं ना। एक जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही एक लाइन होती है, उसको स्टॉप लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में स्टॉप लाइन पे ना लगे इसलिए स्टॉप लाइन होती है कि आराम से चल, देख के चल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं, चारों तरफ देखना। इंडिया में कौन कहां से मार। एक बहन के गोडे चले होते हैं, कहीं ना कहीं चोट लगी होती है। शुरू में अपनी गुड़िया कितनी अच्छी अच्छी सुंदर होती है, चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। और बच्चियों को क्या है, मेरी मिसेज भी स्कूटी को तेज चलाती है, तो मैं बोला तेज क्यों चलाती है? बोले जिसके जब रेस पर हाथ लगाती हूँ तो लोग तरह कान मरोड़ रही हूँ। अलग ही तरह के लोगों का है ना। इसी तरह सर ने बहुत अच्छी बात बताई, रोड पे तेज नहीं चलना।
कहीं भी तेज नहीं चलना, गड्ढों में तो बिल्कुल ही नहीं चलो, लेकिन तो बड़बड़ाहट ही चल रहे लोग, पता नहीं किस बात की जल्दी है। ऐसी भी क्या जल्दी है, दुर्घटना से देर भली। तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। एक के बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने मुझे 2 लाइनें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो अगर आप एक भी जान बचा लोगे तो पूरा जहान बचा लोगे, 7 पीढ़ियां तर जाती है। अगर एक ही हमारे मामा जी का बच्चा कोटपुतली में ही था, वो 2nd ग्रेड में टीचर था, IAS का इंटरव्यू वगैरह दिया, हरियाणा रोडवेज में गलती से चढ़ रहा था, उसको उतरना नहीं आया, नीचे पहिया पर चला गया। तो मैंने सोचा इतना इंटेलिजेंट आदमी जिसकी बहुत सारी थी वो एक्सपायर हो गया। तो हमें लगा कि यार ये जीवन मिथ्या, ये फालतू में बाबूजी बने पड़ रहे, 2 मिनट लगे, अवेयरनेस होनी चाहिए ना, ज्ञान। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया तो IAS में उसमें अंडर 100 रैंक थी, कलेक्टर होता हो किसी शहर का, अलवर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का ना। तो अपने बच्चों में पोटेंशियल होती है बहुत ज्यादा, कोई महानायक अमिताभ बच्चन होता, कोई सचिन की तरह गोल्ड बनता, पहली एज में अपन छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, जान है तो जहान है, नहीं तो जिंदगी शमशान है। क्योंकि बंजर है जीवन उगानी है फिसले, बंजर है जीवन उगानी है फसले, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा। थैंक यू।